अलविदा मेरे कप्तान, अलविदा नाए पाकिस्तान। मौलाना फजल रहमान की तरफ से बनाए गए पुराने पाकिस्तान में आपका खैर मकदम। आज पाकिस्तान का एक अहम तारीखी दिन है। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ आज पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान में तारीख में पहली दफ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हुई। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए वोटिंग करके ऐवान से निकाला गया, ऐवान के उसकी मुकद्दस कुर्सी से उतारा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ आज तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। पेश होने का वक्त जो इजलास का दिया गया था वो तकरीबन सुबह 10:30 बजे का था। 10:30 बजे इजलास शुरू हुआ और फिर वो इजलास रात तकरीबन 3 बजे ख़त्म हुआ। 3 बजे वोटिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। जो ऐवान में मौजूद अरकान थे उन्होंने अपनी तकारीर वगैरह की, सारे मामलात वाइंड अप हुए। 2 दिन का एक सेशन था और इस सेशन में जो सुबह जब से ये शुरू हुआ उसका अगर अहवाल आपको बताऊं तो 10:30 बजे सेशन शुरू हुआ। तो शुरू होते ही कुछ देर बाद ब्रेक कर दी गई 12:30 बजे तक के लिए। 12:30 बजे का जो वक्फा था वो ख़त्म हुआ जाके 2 बजे। 2 बजे के बाद दोबारा शुरू हुआ और उसके बाद फिर नमाज की ब्रेक। 2 बजे के बाद शुरू होने के बाद फिर नमाज की ब्रेक फिर शुरू हुआ, फिर नमाज की ब्रेक। उसके बाद फिर अफ्तारी के लिए ब्रेक की गई। अफ्तारी के बाद 2 से 3 मिनट का सेशन फिर शुरू हुआ, फिर उसमें ब्रेक कर दी गई नमाज के लिए। इस तरह करते करते हुकूमत ने रात के 11:30 बजा दिए। 11:30 बजे तक हालात ऐसे लग रहे थे कि हुकूमत किसी तौर पे भी तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग करवाने पर रजामंद नहीं थी। इस सारे प्रोसेस में सिर्फ एक शख्स जो एक्टिव नज़र आ रहा था और वो था फवाद चौधरी, जिसकी सारी ये खिचड़ी पकाई गई थी। और वो ऐवान के चक्कर काट रहा, बाहर जा रहा, अंदर आ रहा, स्पीकर के चैम्बर में जा रहे, सारे मामलात फवाद चौधरी का रहा था हुकूमत की तरफ से। जबकि अपोजिशन की तरफ से साद रफ़ीक और रियाज सादक वगैरह चैम्बर से मुलाकातें करते रहे। आसफ जरदारी बार बार सेशन में आते रहे और जाते रहे, शहबाज शरीफ के चैम्बर में बैठे रहे। ये सारे मामलात हमने देखे आज असम्बली में। और 11:30 बजे तक हालात ऐसे थे कि लग नहीं रहा था कि हुकूमत मानेगी। तो मगर फिर यूँ हुआ कि रात के इस्लामाबाद के रेड जोन में आर्मी दाखिल हुई, आर्मी के ट्रक दाखिल हुए। ट्रक तो खैर शाम के वक्त दाखिल हो चुके थे, मगर रात ये तकरीबन 11 बजे जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई और कहा गया कि इमरान खान का नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। उसके बाद कुछ ज़िम्मेदारान ने इमरान खान से मुलाकात की, कुछ अपोजिशन की तरफ से भी बंदे भेजे गए और कुछ जो न्यूट्रल थे उन्होंने भी मुलाकातें की और इमरान खान को समझाया। उन्हें बताया कि आइन है, कानून है, रियासत है, जमहूरियत है। तो ये ऐसे नहीं होता, किसी इंसान का वजूद नागज़ीर नहीं होता। रियासत सबसे मुकद्दम होती है, रियासत का आइन सबसे मुकद्दम होता है, रियासत के अदारे जो होते हैं वो सबसे मुकद्दम होते हैं और उनकी इज़्ज़त होती है, उनका वजूद नागज़ीर होता है, इंसानों का नहीं। इमरान खान को बिलाखिर जब उनको अपने तरीके से समझाया गया तो 11 बजे फिर फैसला ये हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली भी साथ ही इस्तीफ़ा देंगे। तो 11 बज के तकरीबन 45 मिनट पे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर वापस अपनी चेयर पे आए तो उन्होंने ऐलान किया कि वो जा रहे हैं। जब उन्होंने कुछ मिनट्स पढ़े और उसके बाद अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया और साथ ही फवाद चौधरी ने अपने तमाम अरकान को इशारा किया और सारे बाहर निकल गए। और वहीं पे कुछ तलकलमी हुई, तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान की तरफ से गालम गलोच की गई, कोई गैलरी में बैठे हुए लोगों को, कुछ अपोजिशन के अरकान को। बहरहाल उन्हें नेशनल असम्बली की सिक्योरिटी की तरफ से बाहर निकाला गया और उसके बाद हाउस जो है वो जो हुकूमत थी उनसे खाली कर दिया गया। अयाज सादक ने उसके बाद चेयर संभाली, उनको ऑर्डर ऑफ द हाउस दिया गया स्पीकर की तरफ से और उन्होंने वोटिंग का प्रोसेस शुरू किया। 11:58 पे प्रोसेस शुरू हुआ। 2 मिनट का प्रोसेस था, 2 मिनट के बाद ब्रेक ली गई, ब्रेक के बाद दोबारा से सेशन शुरू किया गया, तलावत नात सारे मामलात हुए। उसके बाद फिर से वोटिंग शुरू की गई। इस सारे मामले में एक चीज़ वाज़े नज़र आई कि भारतीय मूवी जोली एलएलबी का सीन था कि जिसमें अदालत रात को लगती है, फिर 12 बजे ब्रेक होती है, 12 बजे के बाद दोबारा शुरू होती है। एक फिल्मी स्क्रिप्ट था जिसके तहत सारा सेशन हुआ और सेशन के बाद वोटिंग हुई। जिस तरह से पहले भी वोटिंग हो चुकी थी अपोजिशन की तरफ से, तो उस इस सारे मामले में अब मुनहरफ अरकान के वोट्स जो है वो पोल नहीं किए गए।
174 वोट हुए और उसके बाद तहरीक अदम इत्मीनान को कामयाब करार दिया गया। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो गए और अब बाकी अपोजिशन रहनुमाओं ने तकरीर की, एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया, थोड़ा बहुत जश्न मनाया। अब नॉमिनेशन पेपर शहबाज शरीफ के कल या परसों परसों वाले इजलास में सोमवार को, क्योंकि आज एतवार वाले दिन का इजलास तो शुरू था जो अभी 3 बजे ख़त्म हुआ, परसों वाला इजलास जो होगा सोमवार को, उसमें नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे। शहबाज शरीफ कायदे अवान, नए कायदे अवान मुंतखब किए जाएंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतवार को यानी कि आज एहतजाज की कॉल भी दी हुई थी प्राइम मिनिस्टर ने पहले से। आज उनका एहतजाज भी देखना है कि वो किस नौयत का करते हैं और किस किस स्टाइल में सामने आते हैं। बहरहाल जहाँ तक इमरान खान की बात थी, जहाँ तक उनका इक़्तिदार मुंतकिल करने का मामला था, वो उनसे ज़बरदस्ती करवाया गया, क्योंकि वो आखिरी दम तक इस बात पे तैयार नहीं थे कि इक़्तिदार मुंतकिल करेंगे। दिन को स्पीकर असद कैसर के साथ असम्बली स्टाफ की मुलाकातें हुई और सारा दिन मीटिंग्स जारी रही। 10 मिनट का सेशन होता था, उसके बाद 3 घंटे की 2 घंटे की मीटिंग्स होती थी, जिसमें क्योंकि सेशन बिहाइंड द सीन जो असल कार्रवाई थी वो स्पीकर के चैम्बर में होती थी, वहाँ पर असद कैसर को वाज़ेह तौर पे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वोटिंग के अलावा कोई चारा नहीं। बहरहाल वोटिंग हो चुकी, इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो चुके और जो अपोजिशन थी पीडीएम, उनके पास अक्सरियत आ गई है और वो आप ज़ाहिर सी बात है अपना शहबाज शरीफ को अपना नया लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट करेंगे, चूज़ करेंगे। तो ये सारा मामला था। पीटीआई के कारकुनान इस वक्त कुछ ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, तो उनसे सिर्फ इतना कहना है कि जमहूरियत है, जमहूरियत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जमहूरियत में गवर्नमेंट्स जाती हैं और गवर्नमेंट्स आती रहती हैं। यही मुस्लिम लीग नून थी जो पौने 4 साल पहले कुछ ज़िम्मेदारान को गालियाँ निकालते हुए निकली थी और कह रही थी खलाई मखलूक मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है। आज वही मुस्लिम लीग नून अपना लीडर ऑफ द हाउस चुनने जा रही है, बनाने जा रही है। तो ये जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि आप दोबारा आ जाते हो। आपके पास अवाम की ताकत होनी चाहिए, आपके पास वोट होने चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, तो असम्बली के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं हो सकते। ये सारे इजलास की कार्रवाई थी जो आपके सामने रख दी। ज़ाहिर सी बात है इस वक्त 3 बजे मैं भी अभी थका हुआ आया हूँ असम्बली से, तो सुबह देखते हैं कि अगली क्या सिचुएशन बनती है, क्या ग्राउंड रियलिटी बनती है और साबिक़ हुकूमत जो थी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वो किस तरीके से सामने आते हैं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह निगहबान।